हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लाउड्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है, हम प्लस टू क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे आपने नमक पानी के अंदर डाल दिया, और जब उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के सॉल्यूशन के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने आयन के अंदर केमिकली डिकम्पोज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होगा आपका? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच केमिकल डिकम्पोजिशन of electrolyte when current is passed through its solution, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? वो केमिकली डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट आपके पास क्या है? HCl। जब HCl को हम पानी के अंदर डालें तो क्या किसमें ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन के अंदर डिकम्पोज होता है, ठीक है। अब एक H पॉजिटिव है, एक क्या है आपका Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव जो क्या है? कैटायन। क्या है आपका? ये कैटायन। और ये क्या है आपका? एनायन। अब कैटायन है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कहां पर जाएगा ये आपका? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। जिसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। एनायन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपोजिट होता है। ये याद रखना इसको, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपोजिट होता है, ठीक है ना। कैथोड चार्ज कैसा रहेगा इसके ऊपर? नेगेटिव। एनोड चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो कैथोड के ऊपर H पॉजिटिव जाएगा, एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो Cl नेगेटिव क्या करता है? यहां से Cl नेगेटिव जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये चेंज किसके अंदर होता है? क्लोरीन के अंदर। बट एटॉमिक क्लोरीन तो स्टेबल नहीं होगा। दो क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम मिलते हैं और क्या बना देता है? ऐसे ये क्लोरीन गैस। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन आपका किसको? H पॉजिटिव के पास आता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, अपने चार्ज का लूज कर देता है। उसके बाद दो हाइड्रोजन कंबाइन करते किस में चेंज होते हैं? आपके हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है ना। तो वही क्या आपने एक इलेक्ट्रोलाइट था, इसके सोल्यूशन के अंदर से आपने क्या इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये किसमें? हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर केमिकली डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको, इस प्रोसेस का नाम हमने क्या बोल दिया कि क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जिस पूरे एक बीकर होगा आपका, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड होंगे, आपकी बैटरी कनेक्ट होगी, उस पूरे सेल को क्या बोलेंगे? एक ऐसा चैम्बर या फिर ऐसा बीकर जिसके अंदर पूरा प्रोसेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। जहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, ठीक है, जिस सेल के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये तो बात होती है कि अगर आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर केवल दो ही आयन हो, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो आपका? नेगेटिव आयन हो। अगर आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव अलग अलग आयन हो, तो देन उसके केस के अंदर क्या होगा? ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं यहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बेस पर। सेम टाइप का चार्ज के अगर एक से अधिक आयन आपके पास प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर काम कौन करेगा? प्रेफरेंशियल चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वहां पर काम करते हैं। लेट जैसे फॉर एग्जांपल है क्या, बाद में देखेंगे, एक बार देखते हैं कि कैसे। कि लेट मान लेते हैं कि हम एक्वस सॉल्यूशन NaCl का लेते हैं,
ठीक है। एक्वस का मतलब है कि आपने NaCl को वाटर के अंदर डाला है, तो यहाँ पर NaCl किस में डिकम्पोज होगा आपका, ये डिकम्पोज होगा Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है, अपने दो आयन के अंदर डिकम्पोज होगा। ठीक है, ऐसे ही अब वाटर के भी तो अपने आयन होंगे, वाटर का आयन कौन सा होगा आपका, H पॉजिटिव आयन होगा, साथ में कैसा होगा इसका OH नेगेटिव आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब देखो आपके पास दो तो पॉजिटिव चार्ज है, दो ही आपके पास क्या है नेगेटिव चार्ज। अब दोनों में से देखो अगर एक से ज्यादा अगर आयन प्रेजेंट होंगे सेम चार्ज के, तो दोनों आयन कभी भी इलेक्ट्रोड के पास नहीं जाते, दोनों में से कोई एक आयन ही इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। अब कौन सा जाएगा, एक वही आयन यहाँ पर दोनों से देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव से केवल एक वही आयन जा पाएगा जिसको डिस्चार्ज होने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज होने में कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या करेगा आपके इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन जाएगा, जिसको डिस्चार्ज होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वही यहाँ से इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। तो देखो जैसे कि आपका Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव, इनमें से क्या होगा, केवल एक ही जा पाएगा, केवल एक ही जा पाएगा। तो एड एनोड के ऊपर क्या होगा, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, इसमें से इन दोनों में से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी, ठीक है ना, जिस पोटेंशियल के ऊपर आपका कोई आयन अपने चार्ज को लूज कर देता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके लूज करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके यूज करे, ठीक है, बट अपने चार्ज जो भी उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उसको अगर वो खत्म कर देता है तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो दो आयन में से वही आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगी, लिस्ट होगी, कम से कम होगी। ओके, तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Cl नेगेटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम। तो क्लोरीन नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और चेंज किसके अंदर हो जाता है, ये क्लोरीन के अंदर। ठीक है, दो क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यहाँ से क्लोरीन गैस। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो कहां पर जाएगा, वो आपके H पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां से एट कैथोड के ऊपर क्या होगा, H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, चेंज किस में होगा, ये आपका एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। बट एटॉमिक हाइड्रोजन तो स्टेबल होता ही नहीं है, ये किस में चेंज होगा, आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, तो यहां से आपका H पॉजिटिव चला जाता है, यहां से क्या चला जाएगा आपका Cl नेगेटिव, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, केवल Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर हम यहाँ से इवेपोरेशन करवा देते पूरे सॉल्यूशन का तो हमें क्या मिलता, वहां से हमें जो मिलेगा क्या होगा, वो आपका वो मिलेगा आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा नीचे क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अगर एक से ज्यादा प्रकार के सेम चार्ज के एक से ज्यादा प्रकार के आयन आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो सभी आयन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते, उसमें से कोई एक आयन ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। कौन सा मूव करेगा, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगी, मिनिमम होगी, वही आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर पाता है। क्लियर है, तो जैसे कि यहाँ पर H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम थी तो ये मूव कर गया। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Cl नेगेटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम थी तो ये क्या कर गया, आपका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर है, तो ये था आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ओके, तो इसी के बेस के ऊपर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बेस के ऊपर हम कुछ एग्जांपल करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये तो हमने कर लिया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके आपने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो केमिकल जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करे। ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर है, समझ गए ना। तो देखो भैया, अब इसमें क्या होगा, आपका कॉपर सल्फेट है,
कॉपर सल्फेट पानी में आप डालोगे तो आयन में डिसोसिएट होगा किसके अंदर, ये कॉपर 2 पॉजिटिव में टूटेगा और साथ में क्या निकलेगा बाहर इसमें से SO4 2 नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास क्या है, वाटर है, ये भी डिकम्पोज होगा किसके अंदर, H पॉजिटिव के अंदर प्लस बाहर क्या निकलेगा और क्या निकलेगा इसमें से OH नेगेटिव, यहां से बाहर रिलीज हो जाता है। क्लियर है ना, समझ गए। तो देखो अब 2 पॉजिटिव आयन आपके पास प्रेजेंट है, 2 ही आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब दोनों में से कोई एक ही मूव कर पाएगा, कौन सा मूव करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन सा मूव करेगा, वो मूव करेगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगी, मिनिमम होगी। ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन मूव करेगा, वही मूव करेगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल मिनिमम होगी। क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल उसकी मिनिमम होगी। तो देखो एट एनोड चार्ज क्या होता है इसके ऊपर, पॉजिटिव, तो कौन सा जाएगा आपका, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो नेगेटिव आयन मूव करेगा 2OH नेगेटिव, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये चेंज होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, प्लस बाहर क्या निकलता है इसके अंदर से ऑक्सीजन। क्या निकलेगा बाहर इसमें से, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, वो कहां पर जाएंगे, आपके कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, मतलब कि कौन सी आयन जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव आयन जाएगा। पॉजिटिव आयन में से कौन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होती है, आपकी मिनिमम होती है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और चेंज किस में हो जाएगा आपका, ये कॉपर के अंदर, कॉपर फॉर्म के अंदर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, इसका डिस्चार्ज, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, H पॉजिटिव बच गया और साथ में और क्या बच गया यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव आयन। क्लियर है, जो धीरे धीरे किसकी फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन भी करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है ना, ये हो जाएगा, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो ये तो हमने किया किसका, बाय यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बजाय हम यहाँ पर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं, दैट मींस कि वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता हो, देन कैसे करोगे आप। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और यूज क्या करोगे आप वहां पर, कॉपर का इलेक्ट्रोड। क्लियर है, तो देखो जी हम पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसके अंदर हमने क्या सोल्यूशन डाल दिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4, और इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं एक इलेक्ट्रोड जो किसका बना है, कॉपर का। बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है वो भी किसका बना हुआ है, आपके कॉपर का, जो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। और सोल्यूशन किसका, आपका कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किसके अंदर डिसोसिएट होगा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव के अंदर ये डिसोसिएट हो जाता है। क्या करेगा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर ये डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसके अंदर देखो कैसे आप करोगे। यहां पर क्या होता है कि जो कॉपर जो होता है ना, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, कॉपर क्या करेगा, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। और जो इलेक्ट्रोड का जो कॉपर होता है ना, जो इलेक्ट्रोड का जो कॉपर होता है वो सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, यहां से ये डोनेट कर देता है। क्लियर, इलेक्ट्रोड का कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर सोल्यूशन के अंदर आ जाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर SO4 2 नेगेटिव होंगे, इन दोनों के साथ कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, वापिस से कॉपर सल्फेट यहां पर ये बना देता है।
ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और कॉपर एक सॉलिड मास के रूप में एक इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? दैट मीन्स क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोड की तो थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है और एक इलेक्ट्रोड की थिकनेस ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस कॉपर के इलेक्ट्रोड ने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आएगा, या तो आपको क्या बोलेगा कि आप किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, या फिर आप किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, किसी साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ बाय यूजिंग ए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा उसका आपको रेफरेंस के अंदर वो दिया मिलेगा, तो आपने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही आपको देता हूं कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, देन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, किस तरह से होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जरूर यहाँ पर कमेंट करें आप किस तरह से इसको कर पाते हो। क्लियर है? यहाँ तक आपका जितना हो गया इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो। कल हम करेंगे फ्राइडेज लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी अच्छे। ओके, थैंक यू।